हेलो फ्रेंड्स, ऐतिहासिक और पौराणिक रामायण काल से हमें उस समय की कई घटनाओं की जानकारी मिलती है। इसमें एक ऐसा ही प्रसंग मां सीता की अग्नि परीक्षा का मिलता है, जिसमें कहा जाता है कि श्री राम ने मां सीता की अग्नि परीक्षा ली थी। हालांकि इसको लेकर कई कथाएं भी प्रचलित है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में इस घटनाक्रम का कहाँ जिक्र आता है और इसे किस रूप में लिखा गया है, इसके बारे में आपको इस लेख में विस्तार से बताते हैं। वाल्मीकि रामायण में मां सीता की अग्नि परीक्षा का उल्लेख युद्धकांड के 119वें सर्ग में मिलता है। यहाँ बता दें कि इससे पिछले सर्ग 118वें सर्ग में अग्नि परीक्षा को कोई जिक्र नहीं था। हालांकि श्री राम मां सीता को त्यागने की बात कह चुके थे। 119वें सर्ग में कहा गया है कि तब श्री राम द्वारा मां सीता को कहे गए कठोर वचनों ने वे व्यथित थी। तब उन्होंने श्री राम से उन पर विश्वास करने की बात कही। मां सीता ने कही ये बात। मां सीता गंधर्व स्त्रियों के चरित्र से सारी स्त्री जाति के ऊपर संदेह करना उचित नहीं ठहराती है और श्री राम को उन पर हुए चरित्र संदेह को दूर करने की बात कहती है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार मां सीता आगे कहती है कि मैं जनक की बेटी हूँ। आपने न मेरी पृथ्वी की उत्पत्ति की ओर ध्यान दिया और न मेरे चरित्र ही का कुछ विचार किया। परित्यजेमा शंका तु यदि ते दृच परीक्षिता 7 अपदेशेन जनकान्नोक्तिर्वसुधा तलात् मम वृतम च वृतज्ञ बहुतेन पुरस्कृतम 15। इसके बाद मां सीता लक्ष्मण से चिता तैयार को कहती हैं, जिसके बाद लक्ष्मण श्री राम की ओर देखते हैं। तब वे भी समझ जाते हैं कि श्री राम भी यही चाहते हैं और लक्ष्मण चिता तैयार कर देते हैं। इसके बाद सीता ये कहती हुई चिता में प्रवेश कर देती है कि जिस प्रकार मेरा मन श्री राम की ओर से कभी चलायमान नहीं हुआ, उसी प्रकार सब लोगों के साक्षी अग्निदेव सब प्रकार से मेरी रक्षा करें। चिता में कुरु सौमित्रे व्यसनस्यास्य भेपजम अब्रवील लक्ष्मणा सीता दीन ध्यान पर स्थितम 17। यथा मे हृदय नित्यम नाम सुरपति राघवात तथा लोकस्य साक्षी मां सर्वत पातु पावक 24। श्री राम से मिलते हैं देवता। वाल्मीकि रामायण के 120वें सर्ग में कहा गया है कि इस घटनाक्रम के बाद ब्रह्मा सहित सभी देवता श्री राम के पास आते हैं और इस घटनाक्रम को लेकर तरह तरह की बातें कहकर समझाने के प्रयास करते हैं। वाल्मीकि रामायण के 121वें सर्ग में कहा गया है कि ब्रह्मा द्वारा श्री राम को वचन सुनाने के बाद अग्निदेव मनुष्य रूप में मां सीता को लेकर अग्नि से बाहर निकलते हैं और उन्हें श्री राम को सौंप देते हैं और श्री राम को कई वचन कहते हैं। स विधुए चिता तामु वैदेही दक्षव्यवाहन उत्तस्थ मूर्तिमनाशु वृद्धित्वा जनकात्मजाम 2। श्री राम कहते हैं ये बात। अग्निदेव के वचन सुनकर श्री राम अग्निदेव को मां सीता को कहे कठोर वचनों का कारण बताते हैं। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि श्री राम अग्निदेव से कहते हैं कि सीता तीनों लोकों में पवित्र हैं, लेकिन वह रावण के वनवास में रही हैं। यदि मैं सीता की परीक्षा न कर इसे शुद्ध नहीं करता तो सभी लोग मुझे अनाड़ी और कामी कहते। मुझे मालूम है कि सीता मुझे छोड़ किसी और को स्थान नहीं दे सकती है। वालिश खलु कामात्मा रामो दशरथात्मज इति वक्ष्यन्ति मां संतो जानकी विशोध्य है 14। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि जब श्री राम को पता था कि मां सीता पवित्र है तो श्री राम ने उन्हें अग्नि में प्रवेश से रोका क्यों नहीं। इस पर श्री राम ने कहा कि उन्होंने मां सीता को अग्नि में प्रवेश से इसलिए नहीं रोका और उनकी उपेक्षा की ताकि तीनों लोकों में सीता की विशुद्ध चरित्रता का विश्वास हो जाए। प्रत्ययार्थ तु लोकाना त्रयाना सत्य संश्रय उपेक्षे चापी वैदेही प्रविशन्ति हुताश्नम 16। श्री राम ने आगे कहा कि रावण अपने पतिव्रत धर्म से अपनी रक्षा करने वाली सीता का अनादर नहीं कर सकता। रावण के वनवास में रहने पर भी सीता लोभ में नहीं फंस सकती। इसके बाद श्री राम और कई वचन कहते हैं और यह प्रसंग समाप्त हो जाता है।